अवसर मिला तो दो चार बातें आपसे कर लो। सुननी है कि नहीं आपको? समय बहुत कम है और मुझे इतना विस्तार भी नहीं करना। और जिस विषय के ऊपर बोलना है वह विषय जो है बड़ा अनूठा है अपने आप में। इसीलिए बिल्कुल संक्षेप में ही मैं आपके पास थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ, इस आशा के साथ कि आप मेरे तमाम संकेतों को संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे और आत्मसात भी करेंगे। एक बड़ा ही अच्छा सूत्र उत्तरकांड में आता है। यदि व्यक्ति के जीवन में कोई सबसे बड़ा शत्रु है, फिर वह व्यक्ति चाहे भगवान के पथ का पथिक हो या न हो, किंतु वो दोनों का, जो भगवान के पथ के पथिक है उस साधक को भी, और जो प्रभु की ओर नहीं मुड़े संसार में डूबे रहते हैं, उन तमाम का एक सबसे बड़ा शत्रु है। उसका नाम है मोह। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मोह। और यही रामायण का विलन है, यही रामायण का खलनायक है, जिसको हम जानते हैं रावण के नाम से। उत्तरकांड में जब चर्चा आई मानसरोग की, तब बाबा जी ने वहां बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहु शूला। जैसे आयुर्वेद का नियम है कि व्यक्ति का पेट बिगड़े तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, इसी तरह से हमारे मन को जो रोग होते हैं, उस रोग का जो मूल तत्व है, मूल कारण जो है, वह है मोह। इसीलिए जब भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न पूछा तो उन्होंने राम कथा का महात्म गान कहते समय बड़ी अनूठी बात कही। दो चौपाई में महात्म्य कहा गया, किंतु बड़ा ही सांकेतिक मार्मिक बात है। उन्होंने कहा, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हम सबका शत्रु मोह है और हम सबको इस मोह रूपी पिशाच ने ग्रस लिया है। कैसे छूटेंगे इससे? भगवान शिव जी महाराज ने सूत्र दिया, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। यदि कोई साधक चाहता है कि मेरी भगवान के चरणार विंद में दृढ़ प्रीति हो, दृढ़ अनुराग हो, तो उसे पहले मोह से निवृत्त होना चाहिए, मोह से छूटना चाहिए। अब ये मोह कैसे मरेगा? उसके विनाश का क्या उपाय है? तो बाबा जी ने बता दिया कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। सत्संग और कथा के बगैर यह मोह रूपी पिशाच जो है वह कभी मरता नहीं। अब ये बात कहां तक सत्य है, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हो। एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर आप अपने आप में समझ लेना। विगत 5-6 दिवस से आप लोग इस कथा को गा रहे हो, सुन रहे हो। इस कथा के गान और श्रवण में क्या आपको अपना घर याद आता है क्या? हाँ या ना तो कहिए भाई, सही ना? झूठ नहीं बोल रहे हो ना? बिल्कुल सही बात है।
जब तक कथा के रस में डूबे थे तब तक संसार मन से बाहर निकल गया। ये मोह रूपी राक्षस जो है वह हमसे दूर जाके बैठा हुआ था। जैसे ही हमारा मन इस कथा के समुद्र के अंदर से, अमृत समुद्र में से बाहर आएगा, तुरंत ही वह हमको ताक के बैठा हुआ है, तुरंत वापस हमारे मन में जो प्रपंच है वह शुरू हो जाएगा। और यह जो पाठ है रामचरितमानस का, यह विशुद्ध राम कथा है। हम किसी वक्ता के मुख से कथा प्रवचन सुने ना, तो उसमें वह वक्ता अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपने भाव का, अपने विचारों का, अपने पक्षपाती सिद्धांतों को प्रतिपाद्य अवश्य ही करेंगे। किंतु यह जो है रामचरितमानस बाबा तुलसी का लिखा हुआ, जिसका हम गान और श्रवण कर रहे हैं, वह तो बिल्कुल विशुद्ध, जैसी उन्होंने कथा लिखी है वैसी ही हम गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। और बाबा जी ने उत्तरकांड में एक बात और भी कह दी है, राम ही सुमिरिय गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। मोह पिशाच से छूटने का यह बड़ा ही अनूठा और सरल सा उपाय है। दूसरी बात, इस बहाने हम साथ इकट्ठे होकर बैठकर भगवान राम के नाम का जप कर रहे, जानते हो इसकी सारी चौपाइयों में, दोहे सोरठे छंदों में रकार अकार और मकार भरा हुआ है। बाबा जी ने खुद लिखा है, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जिस राम नाम का भगवान शिव जप कर रहे हैं, जिस राम नाम के जप से भगवान शिव जी महाराज काशी में मरे हुए प्रत्येक जीव का उद्धार करते हैं, वह राम नाम दिव्य मंगलमय अमृतमय राम नाम इसके अक्षरों में भरा हुआ है, शब्दों में भरा हुआ है। यह सारा ही सारा ग्रंथ राम नाम से भरा हुआ है। इसी बहाने हम राम नाम का जप भी करते हैं और राम नाम के अमृत का पान भी करते हैं। जीव है पिबसवा अमृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधव। अब तीसरी बात यदि आपसे कहूं तो इस बहाने शब्द ब्रह्म की उपासना हो रही है। भगवान का एक रूप है नाद ब्रह्म और भगवान का दूसरा स्वरूप है शब्द ब्रह्म। भगवान के दो विग्रह है, एक विग्रह है उसका नाम अर्चा विग्रह और दूसरा विग्रह है उसे कहते हैं नाम विग्रह। जिस स्वरूप की हम पूजा करें चंदन अक्षत पुष्प धूप दैव धूप दीप आदि नैवेद्य आदि से, वह भगवान का अर्चा स्वरूप है। और यह जो स्वरूप है वह भगवान का नामात्मक विग्रह है, नाम स्वरूप है। इसे कहते हैं वांगमय पूजा, वाणीमय भगवान की पूजा हो रही है। भगवान के उस स्वरूप की पूजा के लिए तो कुछ नियंत्रण भी है। भगवान के वांगमय स्वरूप के नामात्मक रूप की पूजा के लिए कोई बंधन नहीं, कभी भी कहीं भी सर्वदा सर्वत्र इस नाम के साथ हम जुड़े रहे। बाबा जी ने तो इतनी छूटछाट दे दी हम सभी को कि भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिदिशि दस। और यही बात सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के सारे सार रूप द्वितीय स्कंध में कही है। तस्मान भारत सर्वात्मा हरि सर्वत्र सर्वदा
श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य भगवान नृणाम्। भगवान के नाम रूप का, लीला का कभी भी कहीं भी गान करो, श्रवण करो और स्मरण करो। एक प्रकार की साधना है। नवरात्रि के पावन पर्व में भगवान श्री हरि की कृपा से हम सभी को यह सुअवसर मिला है, यह मौका मिला। इसलिए इस रामायण के पाठ की बड़ी भारी महिमा। बाबा तुलसीदास जी ने अपनी आयु की 76 वर्ष की आयु में इस ग्रंथ का आरंभ किया, संबत 16 से 31। 2 साल और कुछ महीने इनको इस ग्रंथ की पूर्ति करने में लगे। 78 वर्ष की आयु तक उन्होंने इस ग्रंथ को संपन्न किया। जब जरा सोचिए, इसमें क्या कुछ नहीं है। और बाबा खुद लिखते हैं कि यह मेरी रचना नहीं है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भागा। साहित्य जगत के भगवान तुलसीदास जी महाराज कवि सम्राट है। भगवान शिव की कृपा से ही उन्हीं ने भगवान शिव जी के प्रसाद को हम सभी को बांट दिया है। और शायद आप नहीं जानते होंगे, शायद जानते भी हो, जितने वेद की ऋचाओं का महात्म्य है, जितनी शक्ति वेद के मंत्रों में है, उतनी ही शक्ति इस रामायण की चौपाइयों में है, दोहे, छंद और सोरठे में है। सारे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ कोई राम प्रेमी है, वे लोग इन दिनों में इस मानस का गान करते हैं, पाठ पारायण करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। यह तो भगवान नारायण की बड़ी अनुकंपा है हम सभी के ऊपर कि भगवान ने हम सबको इस लायक समझा और इस पाठ में हम सभी को सम्मिलित कर दिया है। इसलिए बिल्कुल संशय न रखकर इस गान का क्या महात्म्य है, यदि ऐसा आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक प्रश्न पूछ के इस बात का समाधान दे सकता हूं। यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान करे या आपको गाली दे तो क्या उसकी असर आपके मन पे होती है क्या? हाँ या तो ना कहिए भाई। कोई आपका अपमान करे, कोई आपको गाली दे तो उसकी असर आपके मन पे होती है क्या? यह प्रभाव, यदि अपशब्द में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, तो ये तो मंत्र है। शब्द ब्रह्म और संगीत के साथ नाद ब्रह्म, दोनों की साथ उपासना होती है। डोंगरे जी महाराज कहते थे अपनी कथाओं में हमेशा कि जब शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म एक साथ टकराते हैं, इकट्ठे होते हैं, उसी वक्त हृदय मंदिर में भगवान परब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य होता है। आप लोग सब अनुभूत कर रहे हो कि इस पाठ पारायण में आपको इतना आनंद मिल रहा है। ये आनंद क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप ही आनंद है, सत चित और आनंद। शब्द और नाद ब्रह्म के टकराव से परब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य होता है और इसी बहाने हमें सुख और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए इस पाठ पारायण की महिमा अपार है। कुछ और सारी बातें भी मुझे आपसे कहनी है रामचरितमानस के माध्यम के महात्मा के बारे में, किंतु अभी न कहकर बस हम आरती करेंगे भगवान की, प्रसाद वगैरह लेंगे। जब फिर मुझे मौका मिलेगा कल परसों, तब फिर आपसे बातें कहकर इस मानस का जो महात्म्य है वह भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए एक बार जय घोष कर लेवे कीर्तन के साथ, और उसके पश्चात जो लोग को आरती में आना है कृपया शीघ्रतापूर्वक आ जाए और आरती का लाभ ले। दोहा 26 पूरा किया है हमने, इससे आगे पाठ लेते हैं, सावधान हो जाइए।
एहि विधि कथा कहि बहु भाते गिर कंदरा सुने संपाति बाहिर होई देख बहु की सा मोहि आहार देह जगदीशा आज सबहि कह भक्षण करो दिन बहु चले आहार बिनु मरहु कबहु न मिल भरि उदर आहारा आज दिन विधि एक बारा डरते गिद्ध बचन सुनि काना अब भा मरण सत्य हम जाना कपि सब उठे गिद्ध कह देखी जामवंत मन सोच विषेखी कह अंगद विचारि मन माहे धन्य जटायु सम को नाहि राम काज लगिरन तनु त्यागी हरिपुर गयो परम बड़भागी सुनि खग हर्ष जोत सुख बाने आवा निकट कपिन भय माने तिनहि अभय करि पूछ सिजाई कथा सकल तिन ताहि सुनाई सुनि संपाति बंधु कह करने रघुपति महिमा बहु विधि बरनी मोहिल जाऊ सिंधु तट देव तिलांजलि ताहे बचन सहाय करबी मैं कहु खोजऊ जाई अनुज क्रिया करि सागर तेरा कहि निज कथा सुनहु कपि बेरा हम दो बंधु प्रथम तरुणाई गगन गए रवि निकट उड़ाई तेज न सहि सक सो फिर आवा मैं अभिमानी रवि रावा चरे पंख अति तेज अपारा परे भूमि करि घोर चिकारा मुनि एक नाम चंद्रमा ओहे लाग दया देखे कर मोहि बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा देह जनित अभिमान चढ़ावा त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरे तासु नारि निश्चर पति हरे दास खोज पठि प्रभु दूता की नहीं मिले ते हो पुनीता जमि हहि पंख गरसि जन चिंता ते नहीं दिखाई देह सुताय सीता मुनि कहि गिरा सत्य भैयाजू सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू गिरि त्रिकोट ऊपर बस लंका तह रह रावण सहज असंका तह अशोक उपवन जहाँ रही सीता बैठी सोच रत मैं देखूं तुम नाही गिदहि दृष्टि अपार बूढ़ भयउ नत करते हो कछुक सहाय तुम्हारा जो नाघई सत जो जन सागर करई सुराम काज मति आगर मोहि लोक धरहु मन धीरा राम कृपा कस भयउ शरीरा पापी जाकर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि जासु दूत तुम कज कतराई जय हो। राम हृदय धरि करहु उपाय आस कहि गरुड़ गीध जब गयो तिनके मन अति विस्मय भयो निज निज बल सब काहू भाखा पार जाई पर संशय राखा जरठ भयउ अब कहरि छेसा नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा जब हित विक्रम भय खरारी तब मैं तरुण रहे बलवारी बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ सो तनु बरनि न जाय उभय धरी महादिन सात प्रदक्षिण धाय अंग
अंगद कह जाओ मैं पराजय संशय कछु फिरते बारा जामवंत कहा तुम सब लायक पठिय सब ही करनायक कह रिछपति सुनु हनुमाना का चुप साधि रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन को काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही राम काज लगी तव अवतारा सुनत ही भय पर्वत आकारा कनक बरन तन तेज बिराजा मनहु अपर गिरन कर राजा सिंहनाद करि बारहि बारा हिलहि नारौ जल निखारा सहित सहाय रावण ही मारे अनहु यहाँ त्रिकूट उपारी जामवंत मैं पूछऊ कोई उचित सिखावन दीजहु मोहि एत न करहु तात तुम जाए से तहि देख कहु सुधियाए तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपि सेना कपिसेन संग संहारी निशिचर राम सीतहि आनी है त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई रघुवीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गावई भव भय सज रघुनाथ जसु सुनहि जनर अरुनारी तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि कृष्या नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम खग बधिक। श्री रामचरित मानसे सकल कलि कलुष विद्वांसने चतुर्थ सोपान श्री रामचंद्रार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब आरंभ करते हैं पंचम सोपान सुंदरकांड का। बड़ी भारी महिमा है इस कांड की, इस कथा की। अब ये सु अवसर नहीं कि मैं आपको इसका महात्म्य विस्तार से सुना सकूं, किंतु यदि एक ही वाक्य में मैं आपको समझाना चाहूं और यदि आप समझना चाहे तो इतना ही कहूंगा कि इस सुंदर कांड के पाठ से हमारे जीवन के सारे कांड सुंदर बन जाते हैं। बस और मैं अपनी ओर से कुछ कहूं, इससे अच्छा यही होगा कि जो बाबा जी ने लिखा है, बिल्कुल अंतिम दोहा पढ़िए आप सुंदरकांड का अंतिम दोहा। 1 मिनट के लिए उल्टाइए पन्ने और पढ़ लीजिए, उस बात को समझ लीजिए क्या लिखा है। मानो बाबा जी ने सारे कांड की फलश्रुति लिखी हुई है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान सादर सुनहि
ते तरही भव सिंधु बिना। बगैर कोई आश्रय किए, बगैर कोई साधन के यदि कोई व्यक्ति भवसागर को पार करना चाहे तो इस कांड का आश्रय करे। और संतों के समाज में तो यही मान्यता है कि इस कांड के पाठ से भगवान के चरणों की अनपायनी भक्ति प्राप्त होती है। कैसी भक्ति? अनपायनी, यानी कि बगैर पैर की भक्ति आएगी सही, किंतु वापस चली जाती है। देखिए ना, ये 9-10 दिन हम कितने भक्ति के रंग में रंग गए हैं, भक्ति रस में डूब गए हैं। जैसे ही नवरात्रि पूरे हो जाएंगे फिर तो देखना अपनी क्या स्थिति हो जाए। सही में जिसे भक्ति पाना है, कहीं महात्माओं को देखा है वे लोग सुंदरकांड का नित्य पाठ करते हैं। और इसमें लिखा तो है, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। भगवान के आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद भगवान शिव जी के द्वारा दिए हुए हैं। और जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। भगवान शिव जी का ये आशीर्वाद है, इसलिए इस पाठ की बड़ी भारी महिमा है। बहुत कुछ बोलने की इच्छा हो रही है, किंतु क्या करूं, घड़ी ना कह रही है। और मुझे ठीक ठीक याद है कि हमने आपको कल जो है 15 मिनट जल्दी छुट्टी दे दी थी, है कि नहीं? तो मेरा हक बनता है कि आज मैं आपसे वो कल दी हुई 15 मिनट वापस ले सकता हूँ। संभव है? आप लोग की तैयारी है कि नहीं? शायद, बहुत भागना नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, शायद 15 मिनट की देरी होने की संभावना है। अब घड़ी को तो देखिएगा ही मत। घड़ी को दिखने का जो काम है ना, सो छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, वो काम मैं करता रहूँगा, उसका ध्यान में रखता हूँ। मैंने अपने पास रखी हुई है इसलिए कहता हूँ। बस आप तो सिर्फ इस पाठ के जो अमृत रस का समुद्र भरा हुआ है उसमें डूब जाइए और अपने आप को धन्य बनाइए। देखिए, संसार का हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे शांति मिले। मेरी बात गलत है कि सही है? और क्या कहूँ, दुर्भाग्य है हमारा कि संसार के किसी मार्केट में लाखों करोड़ों अरबों रुपये देते हुए भी हमें शांति नहीं मिल रही है। और यहाँ बगैर कुछ दिए शांति मिल रही है। शांति वही है जहाँ भगवान के चरण है, शांति वही है जहाँ भगवान का भजन है, शांति वही है जहाँ भगवान का आश्रय है। और एक बात और भी है, हमको यहाँ शांति इसलिए मिल रही है, गीताकार ने सूत्र दिया, त्यागा शांतिरांतरम। हमने संसार को छोड़ा है इसलिए यहाँ आके बैठे हैं प्रभु की चरण में, इसलिए हमको शांति का अनुभव हो रहा है, आनंद मिल रहा है। आइए इस आनंद के समुद्र में गोता लगाए, अपने आप को धन्य करें। सुंदरकांड का पाठ का आरंभ करते हैं। कृपया बगैर संकोच के, जैसा भी आप चाहे ऐसा सब बड़े जोर से और प्रेम से गाने का प्रयास कीजिए। एक साथ 2 भक्ति सिद्ध होगी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। 9धा भक्ति की जो 2 प्रथम भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम, आप गाइए भी और सुनिए भी। इस तरह से एक साथ 2 भक्ति सिद्ध हो जाएगी। कृपया आप सभी इस गान में सम्मिलित हो, मेरी विनम्र प्रार्थना है। एक बार जय घोष करते हैं, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक बात और कह दूं मैं आपको, जिस तरह से अभी पाठ के क्रम में सुंदरकांड आया है ना, ठीक वैसे ही सुंदरकांड का पाठ एक बार और आएगा। रामायण का पाठ संपन्न होने के बाद, यानी कि रामनवमी के दूसरे दिन। और देखिए ना, आज मंगलवार है और उस दिन शनिवार है। उसी दिन भी शाम को 5 बजे के आसपास सुंदरकांड का पाठ करेंगे। मेरी तो आप सबसे प्रार्थना है, जो लोग आज खास समय निकाल के पाठ में आए हैं उन तमाम को
मेरे मानस परिवार की ओर से निमंत्रण है कि आप सब शनिवार को भी सुंदरकांड के पाठ में आइएगा और आप प्रयास कीजिएगा, बस बाकी काम भगवान संभाल लेंगे आपका। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सब लगे मोहे परिखेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो सीत ही देखे मोहि काजु मोहि हर्ष विषेकी। यह कहे नाय सबनि कहु माथा चले हर्षि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदि चढ़े ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी करके उपवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता। जिमे अमोघ रघुपति करबाना तेहि भांति चले हनुमाना। जल निधे रघुपति दूत बिचारे में नाथ होई श्रमहारी। हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम। राम काजु की है बिनु मोहि कहा विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा जाने गौ बल बुद्धि विषेखा। सुरसा नाम कहन के माता बटई नहाई कही तेहि गाथा। आज सुरन मोह दिन आहारा सुनत बचन कर पवन कुमारा। राम काजु करि फिर मैं आवो सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पठी हूँ आई सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। तब
दे कवने जतन दे नहीं जाना, जससि न मोहि कहु हनुमाना। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठायऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयउ। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। बदन सत जो जन ते आनन के अति लघु रूप पवन सुत लेना। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जे लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। राम काजु सब करी हऊ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। निशिचरी एक सिंधु महु रहे, हरि माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाए, जल विलोक तिनके परछाई। दहि छाह सक सोन उड़ाए, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, मार दीवार गयउ मति धीरा। कहाँ जाई देखी बन शोभा, जत चंचरी कमलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, अगमुख वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर दाई चढ़े उभय त्यागे। उमान कछु कपि कह अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग अभिषेकी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घना चौहट हट सुवट विधि। चारुपुर बहु विधि बना। गज गज खच्चर निकर पदचर, रथ बरुथन को गने बहु। बहुरूप निशिचर दूत अति बल। सैन बरनत नरे बने। बन भाग उपवन बाटिका सर, उपवाते सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या। रूप मुनि मन मोह। कहु माल देह विशाल सैल समान। अति बल गर्जहि नाना आकार न बिरहि बहु विधि। एक एक न करजहि। कर जतन भट कोटिन विकट तन नगर। चहु दिसि रक्षहि। कहि महिष मानुष रेणु खल अज। कर निशाचर बक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहे। रघुबीर सर तीरथ शरीरन। त्यागी गति पै है सही। पुर रखवारे देखी महो। कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसी। नगर करो पैसा। मसक समान रूप कपि धरे। चलै सुमेरि नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चले कि मोहि नींदरे। जानहि नहीं मरमो सठ मोरा। मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनि। रुधिर मत धरनी घन मानी। पुनि संभारि उठि सोलंका। जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना। चलत बिरंच कहा मोहि चिन्हा।
बिकल हौसिते कपि के मारे अब जान सुन सिचर संहारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखे उन्हें न राम कर दूता तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरिय तुला एक अंग भूलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखि कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकारहि मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाहि अति लघु रूप धरे हनुमाना बैठा नगर सुमिरि भगवाना मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा देखे जाता अगणित जोधा गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कई जात सुनाही शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महु नदी की बैठे भवन एक पुनि देख सुहावा हरि मंदिर ता भिन्न बनावा रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय नव तुलसी का वृंद कहा देखि हर्ष कपिराय लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा मन महु तर्क करे कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा एहि सनहति करियहु पहचाने साधु ते होई न कारज हानि विप्र रूप धरि बचन सुनाए सुनत विभीषण उठि कहाँ आए हरि प्रणाम पूछी कुशलाए विप्र कहो निज कथा बुझाए की तू सन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करन बड़ भागे तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुण ग्राम सुनहु पवन सुत रहनि हमारी जिमि दसनी महु जीव बिचारी तात कबहु मोहि जानि अनाथा करिहै कृपा भानुकुल नाथा तामस तन कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा तुम मोहि दरसु हट देन्हा सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति कहूँ कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधिना त्रात लेहि जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुबीर किन्हीं कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर जानत हूँ अस स्वामी बिसारे रहित काहे न होय दुखारे एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा आवा निर्बाच विश्रामा पुनि सब कथा विभीषण कही एहि विधि जनक सुता रही तब हनुमंत कहा सुन व्राता देखी चाहु जानवी माता जुगति विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई कर सोई रूप गया पुनि तहवा वन अशोक सीता राजवा देखी मन ही महु किन्ह प्रणामा बैठे ही नीत जात निश जामा कृष तनु शीस जटाए कबेरी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन
परम दुखी भा पवन सुत देखि जानकी दी। तरु पल्लव महुरहा लुकाए करय विचार करो का भाई। देहि अवसर रावण तह आवा संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतहि समुझावा सामदान भय भेद दिखावा। रावण सुनु सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करहु पन मोरा एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहति बैदेहि सुमेरि अवधपति परम स्नेही। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा कबहु किनलनि करई विकासा। असमन समुझी कहति जानकी कल सुधि नहीं रघुबीर बालकी। सठ सूने हरि आने मोहि अधम लज्ज लाज नहीं तोहि। आपु ही सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान। परुष वचन सुनि काढ़ियसी बोला अति खिसिया। सीता ते मम कृत अपमाना कटिहु तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपति मानु मम बानी सुमुखी होत नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज कर कर सम दस कंदर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसि बरधारा कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन तुमि मारन धावा मैं कन्या कहति सकल निश्चरण बोलाई। से कहे बहु विधि त्रास हो जाए। मास दिवस कहु कहा न माना कहो में मार विकारी कृपाना। भवन गयौ दस कंधर इहा पिशाचिन वृंद। सीतहि त्रास दिखावही धरहि रूप बहुमंद। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। सबनो बोली सुनाए सि सपना सीतहि से करौ हृदय अपना। सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी। हर आरूढ़ नगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरि रघुबीर दोहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारे होए सत्य गए दिन चारे। दास बचन तुनिते सब डरे जनक सुता के चरण नहीं परे। जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि मारे निश्चर पोच। त्रिजटासन बोली कर जोरी मातु पिपति संग नित मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। आन काठ रचुचिता बनाई मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी
सुनय को श्रवण सूल समबानी सुनत बचन पद कहि समुझाय सी प्रभु प्रताप बल सुज सुनाय निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी अस कहि सो निज भवन सिधारी कह सीता विधि भा प्रतिकूला मिलहि न पावक मिटहि न शूला देखियत प्रगट गगन अंगारा अवनि न आवै कौतारा आवक मैं शशि श्रावतन आगी मानहु मोहि जानि हत भागी सुनहि विनय मम बिटप अशोका सत्य नाम करु हरु मम शोका नूतन किसलय अनल समाना देहि अनिल जन करहि निदाना देखि परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कलप समधी कपि करि हृदय विचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार दिन हर्षि उठ कर गयो तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलादे जीत को सकई अजय रघुराई माया तय असि रच नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण बरने लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाई आदि होते सब कथा सुनाई श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई कहि सो प्रकट होत किन भाई तब हनुमंत निकट चल गयो फिर बैठे मन विस्मय भयो राम दूत मैं मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की यह मुदरी का मातु मैं आने दिन राम तुम कह सही जाने नर बानर ही संग कहूँ कैसे वही कथा भई संगति जैसे कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु करता हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन पुल कावल बाड़ी उड़त बिरह जलधि हनुमाना भयो तात मोह कहु जल जाना अब कहूँ कुशल जाहु बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के ही हेतु धरी निठुराई सहज बानी सेवक सुखदायक कबहु कसुरत करत रघुनायक कबहु नयन मम शीतलता का होय हरि निरख श्याम मृदुदाता वचनु न आव नयन भर बारी अनाथ हौ निपट विसारी देखि परम बिरहा कुल सीता बोला कपि मृदु बचन विनीता मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखे सुकृपाल केता जन जननी मानहु जियऊ नाम ते प्रेम राम के दूना रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी हरि धीर अस कहि कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर कहु राम वियोग तव सीता मोह कहु सकल भय विपरीता नव तरु किसलय मनहु कृसानु काल निशा सम निश शशि भानु कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा बारिध तपत तेल जनु बरिसा जे हित रहे करत तेहि पीरा उरग श्वास सम त्रिविध समीरा कहे हुते कछु दुख घटी होई काय कहो यह जानन कोई तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा
सो मनु सदा रहत तोहि पाही जानु प्रीति रसु नहीं माही प्रभु संदेश सुनत बैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिरु राम सेवक सुखदाता उर आनहु रघुपति प्रभुताई सुनि मम बचन तजौ गजराई निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशानु जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान जो रघुवीर होति सुधि पाए करते नहीं विलम्ब रघुराई राम बाण रवि उए जानकी तम बरूथ कह जात भागती अब ही मातु मैं जाऊं लवाही प्रभु आय सुनहि राम दुहाई कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित आई है रघुबीरा निश्चर मारी तो हिले जय बिहुपुर नार दादु जसु गए हे सुत कपि सब तुम ही समाना जातु धान अति भट बलवाना मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि प्रगट किन्ह निज देहा कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोस तब भयऊ पुनि लघु रूप पवन सुत गयो सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाई परम लघु ब्याल